स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। बहराइच जिले के विकासखंड तेजवापुर क्षेत्र थाना कोतवाली देहात तहसील मदसेही के अंतर्गत ग्राम पंचायत यादवपुर के मर्जा लोधन पूर्वा पूरब ग्राम से लगातार 35 किलोमीटर दूरी पर 2008 और 9 में विकासखंड तेजवापुर के पदाधिकारियों द्वारा गाटा संख्या कृषि योग्य भूमि नवीन पड़ती पर स्वर्ण जयंती तालाब बनवाकर उसकी बाउंड्री वॉल कराई गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2018 में उसी तालाब का मरम्मत कराया गया। तत्पश्चात नवंबर 2018 में उसी तालाब को ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल ब्रजेश सिंह कूड़ा निष्पादन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कराकर नगर निगम पालिका परिषद बहराइच के पक्ष में करा दिया गया। घटना की जब पूरे दलबल के साथ हल्का लेखपाल ब्रजेश सिंह और नगर पालिका व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर बबलू का तालाब के अलग घर बना था मकान जेसीबी से गिरने लगे और कुछ ही क्षण में 2 मिट्टी के मकान छाजन फूस का था एक मडहा निर्मम पूर्वक गिर गया। बबलू की पत्नी विकलांग है और रो रो कर किसी तरीके से अपने जीवन काट रही है। कल गिरा है। हाँ। कई तारीख था? दिन शनिवार और जो है तारीख 25। आप कहाँ थे मौके पे? हमने सर दवा लेने गए थे। किसका लेने गए थे? औरत की अपने। क्या दिक्कत था? पैर एक जो है टूटा है। पैर टूटा है? हाँ, विकलांग है। कब से? बहुत दिन से है, मतलब जो है इलाज चलता था और एक बैग दवा खत्म हो गई, हम चले गए। मामला ये है कि मतलब यहाँ पर जो इससे पूर्व प्रधान थे जी मतलब अल्लादीन जी वो भी प्रधान बने थे, लेकिन उन्होंने मतलब इसमें पैसा ले करके और इसका प्रस्ताव कर दिया था। यह स्वर्ण जयंती तालाब बना था 2008-9 में। इसमें करीब करीब 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, बीच में तालाब है 1 एकड़ में। और उसके बाद में जो है फिर इसका पुनरुद्धार कराया गया। 2018 में इसका मतलब जीर्णोद्धार कराया गया। इसका उसके बाद में जो है मार्च 2018 में जीर्णोद्धार कराया जाता है और नवंबर 2018 में इसका प्रस्ताव जो है नगर पालिका के पक्ष में कर दिया जाता है, जिसमें जो पंच हैं, पंचों को ये नहीं मालूम था कि कोई प्रस्ताव गांव सभा से हो रहा है। उसमें से 5 पंच तो उनके हैं और जो 3-4 पंच थे उन्होंने बयान हल्फी भी दे दी कि हमने कोई दस्तखत आप नहीं किया है। बिहार थाना इलाके के मुसेपुर मोहल्ले से बीती 16 अक्टूबर को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए अपहरण किए गए युवक की हत्या कर शव को जला दिया। इस मामले में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश से नालंदा की रिपोर्ट। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के नेतृत्व में बिहार थाना पुलिस खोजी कुत्ते के साथ आशनगर स्थित मदर टेरेसा माइकल्स स्कूल पहुंच गई, जहां से हत्या के कई साक्ष्य मिले हैं। सदर डीएसपी डॉक्टर शिल्बी नोमानी ने बताया कि अपहरण के बाद इन लोगों ने नीतीश के परिवार से 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी और उसके बाद लोगों ने इसकी हत्या कर स्कूल में जला दिया। उसके अवशेष मिले हैं। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल दीपक मेहता और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपहरण और हत्या मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मृतक नीतीश और दीपक दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं। मदर टेरेसा स्कूल के कैंपस में अभियुक्तों के निशानदेही पे एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें इन लोगों का कहना है कि उसे बुलाकर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कई एविडेंस यहाँ मिले हैं। डॉग स्क्वाड को ही बुलाकर हम लोग सारे एविडेंसेस को काफ़ी माइन्यूट वे में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कई अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और कुछ अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। ये कांड अब तक का जो अनुसंधान है फिरौती हेतु अपहरण से अतिरिक्त जो अभियुक्तगण हैं वो उनके रिलेटिव ही हैं। भागलपुर में लायंस क्लब फेमिना के तत्वाधान में महिलाओं द्वारा बनाए गए कई कृतियों का आयोजन किया गया। लोगों ने जमकर खरीदी की। इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना ने कई स्टॉल लगाए। ऐसे स्टॉल में मंडाला आर्ट पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के रेशमी कपड़ों पर उकेरी गई कलाकृतियों उन लोगों को खूब पसंद आई और लोगों ने इससे खूब खरीदारी करते दिखाई दिए। साथ ही महिला पेंटिंग की इस आयोजन में आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों ने इस महिला आर्ट को काफ़ी सराहा। 210 देशों में फैले विश्व की सबसे बड़ी सेवा संगठन लायंस क्लब इंटरनेशनल की भागलपुर की एकमात्र पूर्णिता महिलाओं की इकाई 38 सदस्यों के साथ इस वर्ष लायनवाद के प्रारंभ वर्ष जुलाई 2021 को
प्रांगण बनाने में अतुल्य महिलाओं को सहयोग दे रही है। भागलपुर की लब्ध प्रतिष्ठित परिवारों के जुड़ी महिलाएं वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण को नेत्र चिकित्सालय में अभिषेक अग्रवाल मोती मात्र आयकर शिशु अस्पताल को बाढ़ पीड़ितों की सेवा हो, जरूरतमंदों को लगातार भोजन की व्यवस्था हो, कोरोना पीड़ित परिवार की महिलाओं का सिलाई प्रशिक्षण हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण हो। लायंस भागलपुर फेमिना ने समाज को यह संदेश दिया कि महिलाएं सेवा में अग्रणी हैं। लायंस अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लायन डगल्स एल्गेंडेजर के जन्मदिन पर लोकल फॉर वोकल को पूर्ण करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को रखते हुए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना कल 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय एक प्रदर्शनी बिक्री स्थानीय गोवर्धन कैंपस में आयोजित कर रही है। मैंने ये एग्जीबिशन लगाया है आपका लायंस क्लब फेमिना 322E के डिस्ट्रिक्ट में। तो इनको मंडाला पेंटिंग्स बोला जाता है। ये हाथ से बनाए जाते हैं, पेंटेड होते हैं ये। आप या तो वाइट पेपर पे डायरेक्टली भी बना सकते हैं या तो पेंट करके उसके ऊपर बनाया जा सकता है। ये अलग अलग तरीके का होता है, जैसे ये इन साइजेस में भी आते हैं, ये इन साइजेस में भी आते हैं और ये इस साइजेस में भी आते हैं। मैंने अपना इसमें ब्रांड खोला हुआ है और इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं काफ़ी आगे और काफ़ी तरह के वैरायटीज़ में मैं इसको बनाऊँ। जैसे बुक मार्क्स हो गए, कप्स हो गए, की चेन्स हो गए, की रिंग्स हो गए। और ये मंडाला को आप अपने रूम में लगा के रूम सजा सकते हैं। आप अपने पूरे घर के लिविंग रूम में, किचन वगैरह सब में, गेस्ट रूम सब में लगा के कलरफुल लगा के आप एक रूम को बहुत ब्राइटन अप करके सुंदर सा बना सकते हैं। लायंस फेमिना का आज ये एग्जीबिशन का प्रोग्राम है 18 और 19 अक्टूबर का, और इसमें हम लोगों ने डॉक्टर प्रतिभा सिंह और भक्ति शेखर जी को बुलाया उद्घाटन करने के लिए। 11 बजे हम लोग का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उद्घाटन हुआ। और ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं सब मतलब इससे जो भी हम लोग को इनकम होगी वो गरीबों में इसमें जाएगी और आयुष सारा कार्यक्रम हम लोग का बहुत अच्छे से होता है। इसमें मोस्टली लेडीज स्टॉल लगाई है। किस उपलक्ष्य में आप ये किए हैं? ये उपलक्ष्य है हम लोग के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों ने करवाया। खिजरी विधानसभा क्षेत्र और मांझी प्रखंड पंचायत सचिवालय बरवे में मंगलवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की गई। इसमें पूर्व महिलाओं द्वारा स्वागत गीत और फूलमाला से अभी अतिथियों का जोरदार रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में एक सोना सोबरन धोती साड़ी योजना है। प्रत्येक लाल पीला कार्डधारियों को धोती और साड़ी 10 झारखंड सरकार की ओर से मुहैया कराया जा रहा है। यह योजना अंतिम गरीब व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ओरमांझी इस योजना को पूर्ण करने के लिए सख्त निर्देश दिए। और यहाँ भी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि हमारी सरकार हरा कार्ड धारियों के लिए भी विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में हरा कार्ड धारियों को भी इस तरह धोती साड़ी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत मिलने वाले वस्त्र में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आज सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का उद्घाटन समारोह था। ये बरवे पंचायत है और मांझी प्रखंड का बरवे पंचायत है। खिजरी विधानसभा के माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी के कर कमलों द्वारा आज इस योजना का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। उद्देश्य क्या है सर? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का उद्देश्य है वैसे गरीब लोग जिनको दिक्कत है, कह सकते हैं कि सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनाज वितरण कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, बाबा भीम साहब के नाम पर अम्बेडकर आवास भी दिया जा रहा है। सरकार एक कदम आगे बढ़ के लोगों को वस्त्र भी मुहैया करा रही है, वैसे लोग जिनको वस्त्र की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना चलाने का काम किया है और हम सभी लोग इसको कैसे सही से उसका योजना का लाभ जन जन तक पहुँचे, उस दिशा में हम सभी लोग काम करेंगे। और इस महत्वाकांक्षी योजना का जो सरकार का सोच है कि उस समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उसको कैसे हम लोग पहुँचाएँ, उसका एक बैठ के सुंदर ढंग से रणनीति बनाकर और इस योजना का जो वितरण का कार्यक्रम है जितना जल्दी से जल्दी इस प्रखंड में
हम कराने का काम करेंगे कि इस योजना को धरातल पर योजना को लागू करने से उन गरीब माता पिताओं के चेहरे पे जो मुस्कान है, जो झारखंड सरकार लाना चाह रही है, इसको पिछली सरकार ने बंद करा दिया था। इस योजना को बंद नहीं कराना चाहिए था। आज दिल से अंतरात्मा से खुशी मिल रही है कि उन गरीब असहाय निसहाय लोगों को सरकार के द्वारा राशन मिल रहा है, सरकार के द्वारा भवन भी मिल रहा है, सरकार के द्वारा अगर वस्त्र मिल रहा है तो रोटी कपड़ा और मकान की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को झारखंड सरकार पूरा कर रही है। श्रीनगर में बिहारी मजदूर को आतंकवादियों द्वारा मारना व दहशत फैलाने पर विधायक अजीत शर्मा ने वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार किसी भी हालत में कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। जनता सब देख रही है 2024 के चुनाव में पूर्ण रूपेण इस वर्तमान मोदी सरकार को उखाड़ फेंका है और हमारी सरकार को गद्दी नशीन होगी। इस पूरे देश को कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चला सकता है, क्योंकि कांग्रेस सबों के हित के लिए सब दिन सूची है। लेकिन वर्तमान सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए ही सोच रही है, जिनका नतीजा है कि जनता पूर्ण रूपेण बेरोजगारी, अशिक्षा और महंगाई को लेकर परेशान है। साथ ही साथ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सुरक्षा की व्यवस्था रहती तो हमारे बिहार के श्रमिक को श्रीनगर कश्मीर में मारा नहीं जाता। पूरा केंद्र सरकार आतंकवादियों को रोकने में असफल रही है। आप कभी देखिए जगदीशपुर में जो विजेंद्र थे, वो पासवान जी, उनका आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अभी आप देखे होंगे बांका जिला में भी फिर 3 दिन पहले यहाँ से बहुत लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में काम की खोज में वहाँ काम कर रहे थे। चूँकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे जो सरकार है, क्या 16 वर्षों में क्या उन्होंने कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का बात की? और आज क्या हो रहा है वहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं नोटबंदी कर दिया हूँ, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अभी आप देखिए फिर अररिया में मौतें हुई, वही श्रीनगर में ये लोग सब लोग यही गोलगप्पा बेचना, पूरी फल बेचना, यही सब काम करते थे और 15-20 हज़ार कमाते थे। मतलब आपको रोजगार यहाँ नहीं है तो 15-20 हज़ार कमाने लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं। और जब आतंकवादी मारता है उसके परिवार को मात्र 2 लाख रुपए देते हैं। कोरोना में मौत होती है 4 लाख, भूखा में मौत है 4 लाख, आप इसको 2 लाख क्या दे? उनको सरकारी नौकरी दीजिए। भागलपुर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज मघेपुरा से नवगछिया, भागलपुर, अकबर नगर, सुल्तानागंज रूट होते हुए सीधे वह मुंगेरे पहुंचे। बिहार की विधि व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने मुंगेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित के वापस भागलपुर बाईपास होकर टोल प्लाजा के पास भागलपुर में युवा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, प्रदेश महासचिव सह नवगछिया प्रभारी जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव राजनीतिक यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम कुमार वर्मा ने माला पहनाकर शिष्टाचार मुलाकात किया। मीडिया को जानकारी देते हुए मेधोपुरा से रहे सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुंगेर में एक मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा था। दरअसल वह भागलपुर से चलकर अररिया की ओर जाएंगे। श्रीनगर में आतंकियों के द्वारा लगातार बिहारियों को निशाने पर ला रहे हैं, जिसमें बिहार के अररिया जिले के एक जवान शहीद हो गए हैं। उसी के परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड में 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निशाता गुड़िया, एसडीओ सहित जिला के वरीय अधिकारी पहुंचे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती सहित सुल्तानगंज, शाहकुंड बात, सरोज के पुलिस पदाधिकारी सहित सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। इस दौरान डीएम सुभद्र कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी पंचायतों में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और चुनाव शांतिपूर्ण तरह होगा। बगल में बांका नक्सली क्षेत्र है, उसी की क्या तैयारियों के सवाल पर कहा गया कि सभी तरह की गई है तैयारियां, शांतिपूर्ण तरह से मतदान की बात कही। इस दौरान प्रखंड के सभी कर्मी सहित पंचायत चुनाव के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सब बढ़िया तैयारी है, अच्छे से होगा। जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं। पंचायत कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा
चिल्ड्रन रजिस्ट्रेट हम लोगों ने लगाया है। इसके अलावा QRT भी है हम लोगों की। तो बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न होगा शांतिपूर्ण वातावरण में। और मतगणना भी जो है सबौर में होनी है, जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ भी अच्छे से मतगणना है। बिहार के भोजपुर में दृष्टिहीन बच्चों ने निकाली रैली। विजय शंकर ओझा बिहार ब्यूरो वर्ल्ड व्हाइट केन डे अथवा सफेद छड़ी दिवस के अवसर पर दृष्टिहीन बच्चों ने एक रैली निकाली। ये रैली न्यू पुलिस लाइन स्थित कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय से निकाली गई, जो कि चंदवा मोड़ पर जाकर समाप्त हुआ। रैली में दर्जन बच्चे शामिल हुए। जिला शिक्षा विभाग की तरफ से सभी दृष्टिहीन बच्चों को सफ़ेद छड़ी व काला चश्मा दिया गया। कोऑर्डिनेटर संध्या सिन्हा ने बताया कि सफ़ेद छड़ी दिवस यात्रा में वर्ग 1 से 10 तक के दृष्टिहीन बच्चे शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस शिक्षा परियोजना के निर्देश पर यह कार्यक्रम संचालित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को सफ़ेद छड़ी दिवस मनाया गया है। विजयदशमी होने के चलते आज मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दृष्टिहीन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है, उनके अधिकारों के प्रति सजग करना है, दृष्टिहीन बच्चों को जागरूक कर मुख्य धारा से जोड़ना। दृष्टिहीन बच्चों के जीवन में सफ़ेद छड़ी का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रसूल हजरत मोहम्मद ओमे पैदाइश का पर्व ईद मिलादुन्नबी नगर में अमन, शांति व भाईचारे के साथ मनाया गया। कोविड गाइड का ध्यान रखते हुए इस पावन पर्व पर मोहल्ले मोहल्ले में जलसे का प्रोग्राम रखा गया। मोहम्मद साहब के शान में आलिम हाफिज व मौलाना साहब ने तकरीर कर उनके सादगीपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। ML राठौल की रिपोर्ट। साथ ही काशीबाई कॉलोनी कोट वाले बाबा के यहाँ मेव पंचायत की ओर से आयोजित मिलादुन्नबी के जलसे में गोसिया मदरसे के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने आकाए रसूल की शान में नात शरीफ पढ़ी व मौलाना साहब ने कुरान पाक को पढ़कर समझने की हिदायत दी। व कहा गया कि आकाए रसूल मोहम्मद साहब के नक्शे कदम पर चलने वाला कि उनकी बताई सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाओ और उनके दिए अमन शांति के पैगाम को आगे बढ़ाते चलो। कार्यक्रम में नात शरीफ सुनने वाले बच्चे बच्चियों को ट्रॉफी देकर अतिथियों ने सम्मानित भी किया है। मयूरहंड जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाराहीड मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई। गांव में लोगों के अनुसार उक्त लगभग 20 से 30 गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि बरसात में आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे बरसात का पानी जमा हो तालाब व डोबा का रूप ले लेता है। ऐसे में बरसात में 4 पहिया व 2 पहिया वाहन के साथ पैदल चलना भी दुर्लभ हो जाता है। साथ ही साथ गड्ढे में जमा पानी वाहन आने जाने के कारण कीचड़ युक्त हो जाता है। ग्रामीणों को पैदल पानी भरे गड्ढे से होकर ही गुजरना पड़ता है। गड्ढों की वजह से आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। विधायक ने मुझे जितने दीजिए उपाय, सोचे ना हम बार बार कहे जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की जनता का कहना है कि विधायक एक बार इसके बारे में नज़र डालिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।